हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 15 से। जैसे कि अप टू क्वेश्चन नंबर 14 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारे पास है। मोहिनी सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी देन व्हाट इज़ हर सैलरी। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि मोहिनी जो है 400 रुपीज़ अपनी सैलरी के सेव करती है जो कि 10% है उसकी सैलरी का। तो उसकी सैलरी क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो जो 400 वो अपनी सैलरी से सेव कर रही है वो 10% है। इसका मतलब कि 10% ऑफ हर सैलरी इज़ 400। अब हम सैलरी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो मोहिनी सेव्स इज़ इक्वल टू ₹400। 400 वो सेव करती है। अब परसेंटेज में अगर देखें, परसेंटेज ऑफ हर सेविंग, उसकी सेविंग का जो परसेंटेज है वो कितना है, ये 10% है। और हमें उसकी सैलरी फाइंड करनी है। तो लेट हर सैलरी इज़ इक्वल टू एक्स रुपीज़ उसकी सैलरी को हमने लेट कर दिया। अब हमें पता है कि जो एक्स रुपीज़ उसकी सैलरी है उसका जो 10% वो सेव कर रही है वो किसके बराबर है, वो 400 के बराबर है। तो इसको हम अब लिख लेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि जो 10% है उसकी सैलरी का वो 400 रुपीज़ है। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10% ऑफ x इज़ हर सैलरी इज़ इक्वल टू 400। अब इसको हम क्या करेंगे, 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। ऑफ इज़ इक्वल टू, ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई 10/100 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 400। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 4000। तो इसका मतलब जो x जो हमने लेट किया था, हर सैलरी जो थी, तो वो कितनी हो जाएगी, 4000 रुपीज़। तो मोहिनीज सैलरी इज़ इक्वल टू ₹4000। 4000 क्या है, मोहिनी की सैलरी है। और इसका अगर हम 10% फाइंड करें तो वो 400 आना चाहिए। अगर वो 400 आ रहा है इट मीन्स हमने जो कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है, वरना हमने कुछ मिस्टेक करी है। तो अगर आप चेक करें कि 4000 का जो 10% है वो 400 आ रहा है कि नहीं, तो वो 400 ही आएगा। चलिए डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, जो कि हमारे पास है। 16% ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट गो बैड। इफ़ देयर आर 42 गुड एप्पल्स इन द बास्केट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो 16% एप्पल्स थे वो ख़राब हो चुके हैं और अभी जो बास्केट में हैं वो 42 अच्छे एप्पल्स हैं। अभी बास्केट में जो अच्छे एप्पल्स बचे हैं वो 42 हैं नंबर्स में। हमें टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स इन अ बास्केट फाइंड करना है। अब हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ़ गुड एप्पल्स हैं बास्केट में बचे हुए वो कितने हैं, 42। तो ये हो जाएगा जो गिवन हमारे पास है, पहले हम उसको लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ़ गुड एप्पल्स इन अ बास्केट, नंबर ऑफ़ गुड एप्पल्स इन द बास्केट इज़ इक्वल टू 42। और हमें क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ एप्पल्स गो बैड, जो खराब हो गए हैं वो कितना था, 16%। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर बास्केट में कुछ अच्छे और कुछ बुरे एप्पल्स रखे हुए थे, कुछ गुड एंड कुछ बैड एप्पल्स रखे हुए थे, तो टोटल 100% होंगे। अभी हमें बैड एप्पल जो दिए हैं वो 16% है। तो इसका मतलब जो है कि परसेंटेज ऑफ एप्पल्स गुड इन अ बास्केट
इन द बास्केट, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि जो बास्केट में एप्पल्स हैं वो टोटल 100% है और 100% में अच्छे बुरे दोनों सेब हैं, गुड भी है बैड भी है। 16% जो है ख़राब हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम देखें कि 100% में से 16% माइनस कर दें तो 84% जो एप्पल्स हैं वो क्या हैं, गुड एप्पल्स हैं। अब हमें परसेंटेज में तो मिल गया 84% जो हैं क्या है, गुड एप्पल्स है, परसेंटेज में भी मिल गया और नंबर में भी मिल गया। अब हमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड करने हैं तो उसे हम लेट कर लेंगे, लेट द टोटल एप्पल्स इन अ बास्केट, लेट द टोटल एप्पल्स in the basket is equal to x। अब हमें पता है कि जो x का 84% है वो 42 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको हम लिख लेंगे 84% ऑफ x इज इक्वल टू 42। परसेंटेज में हमें पता है कि अच्छे एप्पल कितने थे, 84%, और नंबर्स में हमें पता है वो 42 थे। तो 84% ऑफ x इज इक्वल टू 42। तो ये हो जाएगा 84/100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 42। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 84 इंटू x इज इक्वल टू 42 इंटू 100। देन x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय 100। 84 जो है मल्टीप्लाई में है x के साथ तो डिवीजन में आएगा दूसरी साइड में। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये होता है 50। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 50। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट थे वो कितने थे, 50।